हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत सर आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल भार्गवी कोचिंग क्लासेस में। तो अभी तक हमने देखा था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और वो हाउ इट वर्क्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो आज हम उसी के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 सेज महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. Their masses are 75 and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? So सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है ना। हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट द मास ऑफ महेंद्र बी m1 एंड मास ऑफ विराट बी m2। हम डायरेक्ट लिखेंगे m1 इक्वल्स टू 75 kg। इसका मतलब ये जो मास है वो किसका है? महेंद्र का है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मास ऑफ महेंद्र एंड m2 इक्वल्स टू 80 kg और ये मास किसका है? विराट का है। हम लिख लेंगे मास ऑफ विराट। ओके, और दिया है द डिस्टेंस बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 1 मीटर। आप इसको r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। r ले लो या d ले लो, एक ही बात है ना। तो हम ले लेते हैं d। d इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन महेंद्र एंड विराट। कितना है? 1 मीटर का है। और हमको पता है इस फॉर्मूले में जब फोर्स निकालना है तो हमको g की रिक्वायरमेंट होगी, और हमको पता है g इक्वल टू कितना होता है? इट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इन पर केजी स्क्वायर, है ना। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इसकी वैल्यू को आपको याद रखना है, कि बार बार ये यूज होगा। अब हम लिखेंगे टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमको? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन महेंद्र एंड विराट। दैट मीन्स हमको निकालना है F। फिर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमने उस दिन डेराइव किए थे। इट इज F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। बहुत बार आपको डी स्क्वायर के बदले में आर स्क्वायर भी लिखा हुआ दिखेगा, बट डोंट कंफ्यूज, इट इज सेम। अब हम करेंगे सॉल्व। हमको कुछ नहीं, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर करना है, क्योंकि सारी के सारे वैल्यूज हमको दिया हुआ है। F इक्वल्स टू व्हाट इज G? इट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू M1 क्या है? M1 इज 75 kg। इट इज 75 kg। M2 क्या है? 80 kg। इंटू 80 kg डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? इट इज 1 मीटर। डी स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर kg इंटू के हो जाएगा kg का स्क्वायर, और ये पर केजी स्क्वायर से कट जाएगा। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मीटर का स्क्वायर आएगा। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू, इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 6.67 इंटू 75 इंटू 80 यू विल गेट 40020। ओके, और क्या बच गया हमारे पास? 10 टू द पावर -11। 10 टू द पावर -11। अब देखो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बचा हुआ है, तो हम उसको लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अगेन मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? सिर्फ न्यूटन। फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू, अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 40020 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 40000 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 4.0
इंटू 10 टू द पावर 4, है ना। जब भी हम 10 टू द पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू इनटू, और क्या बच गया हमारे पास 10 टू द पावर -11 न्यूटन इक्वल्स टू। अब देखो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, इट इज 4.0 इंटू, अब देखो दोनों का बेस सेम है, सो हमने लिख दिया बेस सेम, और इनके जो पावर है वो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 11 न्यूटन। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा F इक्वल्स टू 4.0 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, इट विल -7 न्यूटन। सो दैट इज अवर आंसर। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो भी यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा, जब हम लिखेंगे रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between Mahendra and Virat will be, कितना हो जाएगा 4.0 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। So that is the completion of our solution. So महेंद्र और विराट के बीच में 4.0 इंटू 10 टू द पावर -7 का फोर्स अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। अब हमने देखा था कि इतना जो फोर्स है एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है, इसीलिए महेंद्र और विराट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सो हमको पता है महेंद्र जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है ना, वो चेयर अर्थ के कांटेक्ट में, दैट मीन्स यहाँ पर एक फोर्स वर्क कर रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये हो गया हमारा महेंद्र, और नेक्स्ट चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, बेंच के ऊपर बैठा हुआ है कौन, विराट। सो ये हो गया हमारा विराट। ओके, सो विराट की बेंच और महेंद्र दोनों के बेंच अर्थ से कांटेक्ट में है, दैट मीन्स अर्थ और इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स के कंपेयर में इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है, इसीलिए महेंद्र विराट की साइड या फिर विराट महेंद्र के साइड में अट्रैक्ट नहीं होता। आइए देखते हैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2 जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 में है। In the above example, assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, starting with zero velocity, what will be the Mahendra velocity of motion towards the Virat after 1 second? Will the velocity change with time and how? तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ योर पेज नंबर 6। सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। सो व्हाट इज गिवन? हमको पता है मास ऑफ महेंद्र यानी ही m1 कितना है, इट इज 75 kg, 75 kg। फिर हमको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है, इट इज 1 सेकेंड, टाइम इज 1 सेकेंड। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो क्या है, महेंद्र जिस चेयर के ऊपर बैठा है या जिस बेंच के ऊपर बैठा है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। अब फ्रिक्शनलेस है तो ऑब्वियसली जो विराट है, विराट के तरफ ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सो विराट का जो चेयर है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, किसका है, महेंद्र का। अब हमको पता है महेंद्र का मास कितना है, 75 kg। अब इसका मास था, हमने कल ने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इसका मास है 80 kg। तो ये क्या करेगा, महेंद्र विराट के तरफ अट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि इनके बीच में फोर्स वर्क कर रहा था, तो फोर्स का भी यूज़ होगा। हम फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स था 4.0 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, ठीक है। और कुछ होने वाला है यूज़ नहीं। अब हमको टू फाइंड लिखना पड़ेगा। टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड कि 1 सेकेंड बाद महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होगी जब वो विराट के तरफ मूव होगा तब। सो वेलोसिटी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं।
फाइनल वेलोसिटी, ये हमको कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर्मूला v निकालने के लिए हमको न्यूटन के मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यूज़ करना पड़ेगा, और वो है इट इज़ v इक्वल्स टू यू प्लस at। अब देखो यहाँ पर a है और a हमको कहीं मेंशन नहीं है, तो हमको a निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इट इज़ f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो m को ट्रांसफर करेंगे तो हमारा a यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम यहाँ पर उसको पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है महेंद्र की, दैट इज u, वो कितनी है? 0 है। कितनी है? 0। अब हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो m को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो अभी a के मल्टीपल में इधर आएगा तो f के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय मास। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू फोर्स कितना दिया हुआ है हमने कैलकुलेट किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, इट इज़ 4.0 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय मास कितना दिया हुआ है महेंद्र का, इट इज़ 75 kg। 75 kg। देखो 4 डिवाइड बाय 75 को सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 400 में कन्वर्ट करेंगे, और जब 400 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या लिख लेंगे हम, a इक्वल्स टू 400 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 10 टू द पावर -2 एंड 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाय हो जाएगा 75। सो a इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अबाउट 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9। और हमको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। अब एक्सेलरेशन निकल गया तो इजीली हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अब हमारे पास v है, हमारे पास a है, हमारे पास t है। सो अब हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू है 0, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, प्लस a अभी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज़ 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में लिख सकते हैं, इनटू टाइम कितना दिया हमारे पास 1 सेकेंड का, से हो जाएगा 1 सेकेंड। अब देखो सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट सेकेंड इनटू सेकेंड, तो यहाँ के 1 सेकेंड से यहाँ का 1 सेकेंड कट जाएगा और 1 सेकेंड बच जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो इस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होना, और 0 ऐड करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इट इज़ 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9, और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी आवर आंसर। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो फाइनल क्या होता है, इट इज़ रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड विल बी 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ महेंद्र towards Virat after 1 second
is 5.34 into 10 to the power -9 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या ये वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये चेंज होगी क्या? सो यस, बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन यूज हो रहा है और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो आफ्टर फ्यू सेकेंड वेलोसिटी फिर से चेंज होगी, है ना। बट हम यहाँ पर जो देख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ महेंद्र टूवर्ड्स विराट इज वेरी निग्लिजिबल। 10 टू द पावर 9 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 9 टाइम्स करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे 5.34 को, तो जो आंसर आएगा बहुत ही निग्लिजिबल आएगा, है ना। सो एक्चुअल में वो तो मूव होगा, लेकिन हमको स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं वो स्टेशनरी है ना, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है बहुत ही निग्लिजिबल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी और फिर आफ्टर फ्यू मिनट फ्यू आवर वो मूव हो जाएगा टूवर्ड्स विराट। सो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।